भेद बुद्धि कैसे होती है? भेद बुद्धि कैसे होती है? बुद्धि जो होती है ना वो भेद करती है। बुद्धि का जो सूक्ष्म स्वरूप होता है वह विवेक कहलाता है। विवेक से देखेंगे तब आपको बहुत एकाग्रता, तब आपको लगने लगेगा कि इनके बीच में तारतम्य है। परमात्मा तो नहीं मालूम पड़ेंगे, लेकिन मालूम पड़ेगा कि इनके मध्य में एक संबंध है। चिड़िया है, वहाँ पर चुग रही है दाना, इसका मतलब दाना और चिड़िया के बीच में संबंध है, तभी तो वो चिड़िया चुग रही है उसको। और वो जाएगा वहाँ, अन्न बनेगा, उसका भोजन बनेगा, फिर जो है उसको शक्ति मिलेगी। वह जो अन्न गिरा है और वो जो पेड़ है उसके बीच में संबंध है। हाँ, इस तरह से आपको हर तरह के जब संबंध दिखेंगे स्पष्टतः, सबके संबंध दिखने लगेंगे हर समय, तो आपकी मतलब कि विवेक बुद्धि जागृत हो गई है। इसका मतलब है कि विवेक बुद्धि जागृत हो गई है जब आपको संबंध दिखेंगे तब। ऐसा भान होगा तो। हाँ, जब ऐसा आपको हर समय संबंध दिखने चाहिए। हाँ, और सबके बीच में पानी है, बाल्टी है, आदमी है, सबके बीच में संबंध हर समय दिखेगा। जब संबंध दिखेगा तो आपको लगेगा कि कुछ न कुछ इसमें एक चीज है जो बह रही है लगातार। ये जो संबंध है इसमें शक्ति एक जैसा प्रवाह शक्ति का है, बह रही है। यह इतना हो जाने पर इसका मतलब है कि विवेक बुद्धि सही हो गई। जब विवेक बुद्धि सही हो जाएगी तो विवेक का जो सूक्ष्म और जो सूक्ष्म होता है विवेक का, उसको प्रज्ञा कहते हैं। तब प्रज्ञा उसकी जागृत होती है। जब प्रज्ञा जागृत होती है तो उस समय तो ये ना पेड़ पौधे और ये सब जो संबंध नहीं दिखेंगे, सिर्फ जो है एक ऊर्जा प्रवाह दिखेगा, सिर्फ ऊर्जा प्रवाह और कुछ नहीं। तब इसका मतलब है कि प्रज्ञा उसकी जागृत हो गई है। हाँ, विवेक से आगे प्रज्ञा। विवेक से आगे प्रज्ञा है। प्रज्ञा है। गीता में कहीं ये आया नहीं? क्यों? ये आया सभी जगह आता है। अच्छा, प्रज्ञा उसको कहा गया है कि प्रज्ञा। हाँ, वही प्रज्ञा जो है ना। हाँ, ये जो मतलब प्रज्ञा ही प्रज्ञा। प्रज्ञा वे कहते हैं जो, क्योंकि संस्कृत का स्पष्ट बोध नहीं है। हाँ, तो वो उसको ज्ञ को ज्ञ कहते हैं। हाँ, है प्रज्ञा। है प्रज्ञा। तो गीता में कहीं आया? संस्कृत में वो प्रज्ञा है। हाँ, तो वह जब जागृत हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है आपका आत्मा का स्थिति उसके बाद आएगा, जो कि अविभाज्य तत्व हो जाएगा प्रज्ञा के बाद। हाँ, वो फिर आत्म तत्व आएगा। हाँ, प्रज्ञावान लभते, भगवान ने कहा है। प्रज्ञावान लभते प्रज्ञावान। हाँ, तो उस तरह से प्रज्ञावान लभते ज्ञानम है, तो है हो गया। हाँ, तो इस तरह से लगातार उसका बहाव चलता है। हाँ, तब आत्म स्थिति में जाएंगे तब तो सब कुछ आत्मवत लगेगा, आत्मस्वरूप लगेगा, सब कुछ आत्मवत लगेगा। और जब आत्मवत जब लगने लगेगा तो उसके बाद तो फिर आपको कुछ नहीं करना होता है। हाँ, फिर तो सब जो करते हैं परमात्मा करते हैं, फिर परमात्मा बोध फिर हो जाता है। आत्मवत ही जब सब लगेगा तो समग्रता में उसी को परमात्मा कहा जाता है। जी, आत्माओं की पूरी समग्रता को परमात्मा कहते हैं। आत्माओं की पूरी समग्रता को परमात्मा कहते हैं। वो फकीर की बात सही हो गई। हाँ, वो जो फकीर बोले थे वो बात आज सही। कहे थे घबराइएगा मत, और ये भी कहकर वादा किए हैं कि हम अंत समय में रहेंगे। तो पता नहीं उनके दिल में क्या बात है। तो कभी कभी बीमार पड़ते हैं सरकार में, सर तो सोचते हैं कि अरे भाई अब मुझसे प्रकट हो जाए तो कहीं भेंट हो जाए। कहे हैं कि हम अंत समय में रहेंगे आपके, और आप जो आप कहे कि चलते रहिए, मिलते रहिए। बहुत अब कैसे व्यक्त, अब इस बात को कहा न जाए, अब कहना क्या है। जहाँ मिलन हो रहा है वहाँ तो अपने आनंद झर रहा है, वहाँ शब्द का कोई बहुत मतलब, शब्द का कोई बहुत महत्व है। शब्द बीच में एक बाधा है जी, सदैव जो है शब्द एक बाधा है। हाँ, विचार विकार है, विचार अगर आप कुछ नहीं पूछें, मैं कुछ नहीं कहूँ, आप चुप रहें, मैं चुप रहूँ, तब हम लोग के बीच में जो संबंध बनेगा वो शब्दों का नहीं बनेगा, बस शब्द से और गहराई भाव का संबंध बनेगा। हाँ,
तो उसमें वाणी समाप्त हो जाती है, उसमें भाव का प्रवाह चलता है। फिर भाव जो संवाद करेगा आपस में ना, वो और पवित्र होता है। विचार जब भी संवाद करेगा तो उसमें पवित्रता की कमी रहती है। भाव जब भी संवाद करेगा तो उसमें पवित्रता रहती है। ठीक है, हम पा गए आज। बहुत खुशी है। अब बहुत कैसे व्यक्त किया जाए। ठीक, आज हम साहब प्लान तो बनाकर मैं आया नहीं था, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। शरीर से, ये भौतिक शरीर है जी, इससे सूक्ष्म जो है वह विचार है। जी, विचार से सूक्ष्म भाव है। जी, भाव से सूक्ष्म प्राण है। जी, यदि बोलना छोड़ देंगे जी, तो समाज छूट जाएगा। जी, समाज का अस्तित्व सिर्फ बोलने तक है। जी, आप बोलना छोड़ दें, समाज समाप्त हो जाएगा। बोलना छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे का मतलब छूट जाएगा। जब बोलना, हाँ, अपने हाँ, अहंकार समझ से गए। नहीं छोड़ना। जब हाँ। बोलने की ऐसी इच्छा ही नहीं रहे, तब भाव का उदय होगा और तब वह पवित्रता होती है। कहना नहीं पड़ता है। उससे दोनों के मध्य बहुत गहरे संबंध जो होते हैं, भावनात्मक संबंध, वो बहुत गहरे होते हैं। और फिर जब भाव की जो तरंगे हैं, जब उसका एहसास होगा तो उसके पीछे छिपा हुआ जो प्राण शक्ति है, फिर व्यक्ति उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। वह भाव से भी गहरा है। तो आप जितना खामोश होंगे उतना ही ज़्यादा आप प्राण की ओर अग्रसर होंगे। और जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा संसार की ओर, भौतिकता की ओर अग्रसर होंगे। अगर आदमी को अपने भीतर जाना है तो उसको बोलने में फिर रुचि उसकी कम होगी, तभी ऐसा हो पाएगा। तब वो अपने भीतर जाएगा, भाव में जाएगा। फिर भाव में रुचि नहीं रह जाएगी, तब प्राण में चला जाएगा। प्राण में रुचि जब नहीं रह जाएगी, प्राण की भी सूक्ष्मता में जब वो उतरेगा ना, तब जा कर के आत्म स्थिति में पहुंचेगा। और विचार से सूक्ष्म ये है, इसको वेद ने रई कहा है, भौतिक शरीर। तो इस तरह से क्रमशः चलता है। लेकिन अभी सामान्य स्थिति में तो विचारों से ही
आदमी संबंध बनाते हैं। जी लेकिन जब सारे संबंध हो जाते हैं ना, विचार से, भाव से, प्राण से, आत्मा से, शरीर से भी, जी तो वो सबसे शुद्धतम पवित्रतम वो संबंध होता है। इसमें कि कोई चीज़ बाकी नहीं रहती है। तब आपका लोहा पत्थर ये वो, तभी तो लोगों ने पत्थर की भी पूजा की। जी पत्थर में भी वो परमात्मा देखने लगा। जी उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो गई जी कि उसको वहाँ भी दिखने लगा। दिखने का मतलब आँख से नहीं देखा, आँख बंद भी किया हुआ तो भी दिख रहा है। मतलब वो दर्शन हो रहा है, उसको दर्शन कहते हैं। जी उसको देखना पश्य नहीं कहते हैं। जी हाँ, और पश्य नहीं है, संस्कृत में पश्य जो होता है उसको भी देखना कहते हैं और दृश्य को भी देखना कहते हैं। हाँ तो वो पश्य नहीं है, वो दृश्य है। दृश्य का मतलब मन की आंखों से देखना। हाँ, इन भौतिक आंखों से नहीं देखना। दृश्यन्ते अनेन इति दर्शनम। तो तब वो दर्शन होता है। फिर उसको, उस दर्शन को फिर बोध में बाद में परिवर्तन उसको मिल जाता है। दर्शन से भी आगे बोध हो जाता है। जी तो दर्शन शास्त्र जो है ना, उससे आगे का शास्त्र है बोध शास्त्र। जी ले आने वाले भी ले आया। कोई अंतर नहीं मालूम हो रहा है, ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है। आपको किसने कहा था मेरे पास आने के लिए? कोई पता दिया था? जी कौन दिया था? 2 आदमी आए थे, तो लोग सामान्य ढंग के आदमी है, लेकिन विचार बढ़िया है, भाव बढ़िया है। तो उनसे कई दिन कहे कि चलिए बनिया लोग हैं, हमारे गांव के बगल में लोग। अच्छा अच्छा, बलिया के यहाँ कुछ लोग आते हैं। बनिया नहीं, बनिया लोग हैं, जात। अच्छा, बनिया। हाँ, मोहम्मदाबाद के बगल में। अच्छा अच्छा। तो लोग आए थे, तो वो लोग बताए। वो एक किताब पतली सी जो आपकी है, उसको भी हम मांगे, पढ़े। वो जो पतला सा एकदम छोटा सा लाल रंग में है, उसी पर नंबर आपका है। अब नंबर हम भूल रहे हैं। याद आ रहा है, एक बार 4-5 लोग आए थे। हाँ हाँ हाँ, रात्रि को आए थे। हाँ जी, रात्रि को लोग आए। तो हम बैठे थे, तो उसमें कोई एक डॉक्टर भी था। हाँ, तो हम बैठे थे, बहुत पहले की बात है। हाँ, हम बैठे थे, तो लोग, फरवरी की बात है, 5 फरवरी हमारी लड़की की शादी थी गाजीपुर। उसी में लोग आए, और वहाँ से एक और आदमी की शादी थी वहाँ भी, और वहाँ से फिर आप क्या आए और फिर यहाँ से गए। तो 2-3 दिन के बाद हमसे मुलाकात हुई, तो बताए, वो लोग जानते हैं कि ये थोड़ा रुचि लेते हैं। तो कहे कि नहीं, हम जाएंगे जरूर। तो आज जब आपसे बात हुई, कहे कि सर हमारा नंबर सेव कर लीजिए, हमारा नाम सत्यनारायण यादव है, सुल्तान सिंह। कहे कि सर हमारा नंबर, तो आप कहे कि ठीक है। तो उन लोगों से कहे कि चलिए ना, चला जाए कि गाड़ी किया जाए। हाँ, हमारा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, बीमार चल रहा था, और गाड़ियों में बैठ करके हम चलेंगे, आराम से जो पैसा होगा हम देंगे। तो लोग बढ़िया आदमी है, काम करने वाले, उनको इससे विशेष लगाव नहीं, आ गए। तो हम कहे ठीक है। मोटरसाइकिल से लड़का, हम अभी लड़का फोन किया है, कहाँ है आप? तो झूठ बोले कि गाजीपुर है। फिर कहे कि झूठ क्यों बोले? हम कहे कि चूचक है, तो वहाँ काम है, कुछ मेरा काम। हाँ, वे लोग आए थे,
जी। परंतु उन लोगों में आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं नहीं, वो लोग कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ नहीं। जो आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उनके वो सब आध्यात्मिक जिज्ञासा वाले नहीं थे। नहीं। वे सब हल्की फुल्की बात करने वाले। हाँ, सांसारिक बात। वही कुछ राजनीति में, कुछ हाँ, जिला पंचायत सदस्य का हाँ, बस इस तरह की बातें वाले थे। ये चीज़ें उनके पल्ले नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ा, आपसे बात किया, तो पढ़ने से अधिक जो है एक दिन और बात किए थे, और उसके बाद जिस दिन कहे कि सर नंबर आप मुझे बुलाइए, या मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, रात को भगवान से कहे कि भाई मेरी ताकत आपकी बाह पकड़ने की नहीं है, आप सर्वशक्तिमान हैं, मेरी बाह पकड़ लीजिए, मुझे उठा लीजिए। कहे कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि आपकी बाह को मैं पकड़ लूँ, आप मेरी बाह पकड़ लीजिए। जैसे छोटे बच्चे को अंगली पकड़ कर चलाते हैं, माँ चलाती है, पिता चलाते हैं, मेरी बाह आप कस कर पकड़ लीजिए, छोड़िए मत। और मैं इस संसार के मोह माया में पड़ा हूँ, आपकी बाह में पकड़ने में असमर्थ, आप मुझे पकड़ लें। तो पकड़ लिए आप, आपने पकड़ लिया, लाट लिया। कहे कि मेरे पास सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं आपकी बाह पकड़ लूँ, आप मेरी बाह पकड़िए जिससे मैं पहुँच जाऊँ आपके यहाँ। तो बाह पकड़ा गई, आगे। ठीक, अब हम आज रहेंगे। हाँ, आना जाना तो लगा ही रहेगा। हाँ, लेकिन आज मैं रहूँगा। ठीक है जी, स्वागत है आपको। अरे साहब, हमें अंतरे नहीं थे स्वागत का, कोनो अंतरे हमें महसूस नहीं होती। आप हमके पकड़ ले बड़ी